राज की बात। गोपाल नाम का एक किसान था। एक दिन वो अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसे एक सोने का घड़ा मिला जो सोने की मोहरों से भरा हुआ था। गोपाल कमला को दिखाऊंगा तो वो खुशी से पागल ही हो जाएगी, लेकिन वो थोड़ा डर सा जाता है। गोपाल नहीं नहीं, कमला को इसके बारे में बताया तो वो पूरे गांव में ढिंढोरा पीटने लगेगी। उसके पेट में कोई बात कहाँ पचती है। लेकिन मैं कमला से इस बात को छुपाऊंगा कैसे? इतने बड़े घड़े को तो मैं अकेले उठा के नहीं ले जा सकता। कुछ तो उपाय सोचना पड़ेगा। गोपाल ने उस घड़े को फिर से मिट्टी से ढक दिया और सोचते हुए वो घर पहुंचा। कमला आज बड़े जल्दी घर लौट आए। गोपाल मुझे जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना परसो। कमला ने खाना परोसा, लेकिन गोपाल का ध्यान खाने में नहीं था। गोपाल मैं जरा बाजार होके आता हूँ, रात को देर हो जाएगी, तुम खाना खाकर सो जाना। गोपाल अब बाजार पहुँचता है। वो बाजार में से कुछ मछलियाँ और लाल रंग के 4-5 डिब्बे खरीद लेता है। वो सारा सामान लेकर अपने खेतों में पहुँचता है। गोपाल अब उस लाल रंग को पानी में मिलाकर खेतों की सिंचाई करता है। उसके बाद साथ लाई हुई मछलियों को वो खेतों में बखेर देता है। रात को बड़ी देर से वो अपने घर पहुँचता है। गोपाल अरे कमला कमला उठो कमला, तुम्हें कुछ बताना है। कमला क्या हुआ? आपको आने में बड़ी देर हो गई। गोपाल बात ही कुछ ऐसी है, मेरे साथ खेत में चलो। कमला अभी? इतनी रात गए, कल सुबह चले जाएंगे। गोपाल नहीं कमला, अभी चलो, अपने खेत में बारिश हुई है। कमला ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर तो कोई बारिश नहीं हुई, आकाश भी साफ है। गोपाल वही तो बात है, बारिश सिर्फ हमारे खेतों में हुई है, वो भी साधारण बारिश नहीं, मछलियों की बारिश। कमला मछलियों की बारिश? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? गोपाल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कमला अब चलो मेरे साथ। गोपाल देखो कमला, ये कोई साधारण बारिश नहीं थी, आसमान से लाल रंग का पानी टपक रहा था। मैंने उस पानी को एक घड़े में भरकर रखा है। जब कमला ने खेतों में बिखरी मछलियाँ देखी तो वो हैरान हो गई। खेतों में जगह जगह लाल रंग की बूंदें भी नजर आ रही थीं। कमला अरे हाँ, यहाँ पर ढेर सारी मछलियाँ बिखरी पड़ी हैं, ये सब कैसे हुआ? गोपाल हम इस पानी से भरे घड़े को घर लेके जाते हैं, लेकिन ये बड़े राज की बात है, तुम ये किसी को नहीं बताना। कमला मैं भला किसी को क्यों बताऊंगी? कमला की मदद से गोपाल वो सोने के मोहरों से भरा घड़ा घर ले आता है। दूसरे दिन सुबह कमला के उठने से पहले गोपाल ने वो घड़ा घर के आंगन में गाड़ के छुपा दिया। सुबह जब कमला उठी, वो गोपाल के पास आकर उस घड़े के बारे में पूछने लगी। कमला जी सुनते हो, वो घड़ा आपने कहाँ पर रखा है? गोपाल घड़ा? कौन सा घड़ा? कमला वही जो रात को हम अपने खेतों से लेकर आए थे। कमला की ये बात कुछ पड़ोसियों के कानों में पड़ती है और वह कमला के आसपास जमा होकर उसे उस घड़े के बारे में पूछने लगते हैं। गोपाल अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसने कल रात को सपना देखा होगा। कमला मुझे कोई सपना नहीं आया, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? कल रात को हम खेत में से एक बड़ा सा घड़ा लेके आए थे। पड़ोसी कल रात को? कमला हाँ हाँ, कल रात को। पता है कल रात को हमारे खेत में बड़ी तेज बारिश हुई थी। पड़ोसी लेकिन कल रात को तो यहाँ पर कोई बारिश नहीं हुई। कमला वही तो, बारिश सिर्फ हमारे खेतों में हुई थी, और वो भी कोई साधारण बारिश नहीं, आसमान से लाल रंग का पानी बरसा, और पता है ढेर सारी मछलियाँ भी आसमान से टपक कर हमारे खेतों में गिरी।
वो घड़ा उसी लाल रंग के पानी से भरा हुआ था। कमला की ये बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। पड़ोसी हंसते हुए, मछलियों की बारिश, ऐसा भी कभी कुछ हो सकता है भला? ये जरूर पागल हो गई है। बहन, तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। चलो भाई, ये पागल हो गई है लगता है। कमला, सच में मछलियों की बारिश हुई थी। अरे आप तो कुछ बोलिए ना। गोपाल, मैंने तो पहले ही कहा है, राज की बात हमेशा राज ही रहनी चाहिए।